कहने लगी राधा क्यों रो रही हो? तुम्हें पता है हम क्यों जा रहे हैं? अरे मामा ने हमें बुलाया है तो हम जा रहे हैं। और जवाब दिया है राधा तुम्हें तो सब पता है कि हमारा विछड़न क्यों हो रहा है, क्योंकि गोलोक की बातों को याद करो। जब दामा ने तुम्हें श्राप दिया था महाराज, भगवान कन्हैया और राधा का 100 वर्ष के लिए वियोग हुआ था। और वो क्यों हुआ था? क्योंकि गोलोक में दामा ने श्राप दे दिया था। अब विस्तार से समझो कि श्राप दिया क्या था। कि एक बार भगवान कन्हैया गोलोक में थे तो उनकी 3 पत्नियां थीं, श्री राधा, भूदेवी और बिरजा। 3 पत्नियां थी। तो महाराज एक दिन ऐसा हुआ करके राधा से कह दिया कि राधा कन्हैया तुम्हारी सौत के साथ में विहार कर रहे हैं। और राधा को इस चीज का घमंड था कि कन्हैया हमारे सिवा किसी से प्रेम नहीं करते हैं। तो महाराज राधा को क्रोध न शांत भव, राधा रथ पे सवार वही संग लेके गई सेना को। महाराज जहां वन में विहार कर रहे थे, दामा महाराज पैरे पे खड़ा था। राधा ने सोचा कि दामा पैरे पे खड़ा, लेकिन दामा ने भी नहीं मुझे बताया कि कन्हैया बिरजा के साथ में है। तो राधा ने अपने सैनिकों से दामा को बहुत पिटवाया। जब बहुत पिटवाया, भगवान कन्हैया ने शोर सरावा बाहर देखा कि मार पीट हो रही। तो भगवान कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए और राधा जो बिरजा आती वो जल बन गई, जल बन करके बहने लगी। अब महाराज राधा लौट आई। उसके बाद में बिरजा महाराज फिर से स्त्री हो गई। तो बिरजा के 7 पुत्र थे महाराज। देखेंगे कि 7 पुत्र थे। तो उसमें सबसे छोटा वाला था तो बड़े वालों ने पीटा, छोटा सा बालक था माँ की गोद में आया। इधर कन्हैया बिरजा के पास आए हुए थे, बैठी पाए थे। तब तक बिरजा का पुत्र रो करके माँ के पास आया कि माँ मुझे भाइयों ने मारा। तो बालक की चीख पुकार सुनकर के भगवान कन्हैया वहां से चले गए। बिरजा उस बालक को संवारने लगी। जब कन्हैया चले गए तो बिरजा ने जवाब दिया कि अरे मूर्खो, तुम्हारी वजह से कन्हैया यहाँ से चले गए। जाओ तुम सातों जल बन जाओ, क्योंकि बिरजा जो है वो नदी आती। तो का जल बन जाओ और ऐसे जल बनोगे जो तुम्हें कोई नहीं पिएगा। और जब प्रलय काल होगी तभी तुम्हारा मिलन होगा, बाकी तुम्हारा मिलन भी नहीं होगा। तो महाराज वही बिरजा के 7 पुत्र, ये 7 समुद्र बने हैं। महाराज समुद्रों का मिलना नहीं होता है, जब प्रलय आती है तभी मिलना होता है। इधर भगवान कन्हैया ने सोचा कि राधा गुस्सा हो गई तो राधा के पास गए। अब राधा को दामा भी साथ में गया। तो जब राधा के पास गए तो राधा ने क्या कहा, कन्हैया तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे यहाँ क्या काम है, जाइए जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है वहीं जाइए। भगवान कन्हैया वहां से चल दिए। दामा भैया ना सदो, दामा कहने लगो राधा तुझे अपने शक्ति पर इतना घमंड है, तूने भगवान को नाराज कर दिया है। तुम्हें नहीं पता है राधा, तुम्हारी जैसी राधा जाने कितनी भगवान के पीछे घूमती हैं। राधा पे क्रोध न शांत वो राधा कहने लगी अरे मूर्ख, तू पिता की बड़ाइयां करता है, माँ की बुराइयां करता है, जा तू राक्षस बन जा। राधा ने जैसे ही दामा को श्राप दिया कि तू राक्षस बन जा, दामा ने भी जवाब दिया राधा तुमने हमें बेमतलब में श्राप दिया है, जाओ हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें
से 100 वर्ष के लिए वियोग होगा। इसी कारण से महाराज भगवान कन्हैया जो थे वो 120 वर्ष के लिए ही भूतल पर आए थे, उसमें से 100 वर्ष राधा से वियोग रहा। कुछ समय ही राधा को मिला था भगवान के साथ व्यतीत होने में। राधा को जब भगवान कन्हैया ने समझाया कि राधा तुम्हें तो पता है, फिर क्यों रो रही हो? राधा ने जवाब दिया, कन्हैया हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। भगवान ने जवाब दिया, तो तुम चिंता ना करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हर एक महीने में हम आपसे एक बार मिलने आया करेंगे। भगवान हर महीने राधा से मिलने आया करते थे। राधा को समझा रहे हैं भगवान कैसे।